हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि ये जो आपने थंबनेल देखा है उसके बारे में। और उससे पहले लेकिन क्या करेंगे, अपनी एक परंपरा को निभाते हुए चलेंगे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ये अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं, मैं इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ आ सके। हाँ, ये जो चार्ट है ये अभी चल रहा है हमारा 4 आवर की कैंडल पे। तो अभी आप देखेंगे कि मार्केट में जो एक झुकाव चल रहा है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ ऑल टाइम हाई से नीचे ही आ रहा है। कोशिश करा ऊपर आने की, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आने की कोशिश करा, फिर नीचे आ गया और अभी सेम डायरेक्शन ही चल रही है। तो अभी है क्या, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन अभी आपके लिए दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो चैनल है अभी प्राइस इसके अंदर आ गया है। तो होना क्या है, ये जो मूविंग एवरेज हो या एक्सपेंशनल ईएमए हो, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, ये दोनों ही एवरेज आपका क्या करेगी, अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। पहले प्राइस यहाँ तक जाएगा, इससे अगर टेस्ट करके ऊपर चला जाता है तो अगली जो उसके लिए रेजिस्टेंस होगी वो ग्रीन वाली होगी। ऐसे करके प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा। लेकिन जब भी आपने ये थंबनेल में देखा है कि जो मैं कह रहा हूँ कि 92 तक प्राइस जा सकता है, तो ऐसा क्यों है, उसके क्या कारण है जो चार्ट पे आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप चार्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, देखते हैं तो अभी हम डेली पे एक बार चल लेते हैं। तो डेली चार्ट पे जब हम जाएंगे तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो अभी आप देखेंगे मोमेंटम फुल ऑन डाउन ट्रेंड में, क्योंकि आज की भी अगर आप कैंडल देखते हैं तो रेड में बन रही है, नीचे की तरफ ही जा रही है। और फुल ऑन मतलब है कि क्या है कि प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि जब तक 2-3 कैंडल ऐसी यहाँ ग्रीन नहीं बनेगी ना बड़ी बड़ी, जब तक मोमेंटम, देखिए जैसे यहाँ पर आया था लोअर, यहाँ पे मोमेंटम बना था, कैंडल्स ऊपर ग्रीन बननी स्टार्ट हो गई, जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है तो हमारी डोमिनेंस जो है उसके साथ साथ नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस भी जैसे देख रहे हैं ना नीचे जाएगी डेली चार्ट में, तो फिर हमारे ऑल्ट्स भी नीचे जाएंगे। और इसका पूरा जो एक कंक्लूजन निकलेगा, वो पूरा कंक्लूजन ये होगा कि क्रिप्टो मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है। वो ये नहीं है कि चाहे वो ऑल्ट से निकल रहा है, चाहे इथेरियम से निकल रहा है, चाहे बिटकॉइन से निकल रहा है, ओवरऑल पूरी हर एक जगह से क्या है कि पैसा बाहर निकल रहा है क्रिप्टो मार्केट से। इसलिए क्या है, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी नीचे नहीं जानी चाहिए। एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है तो एटलीस्ट डोमिनेंस भी थोड़ा सा ऊपर को जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों का एक जो सर्कुलेशन है, दोनों का एक साइड बाय साइड ऐसे चलना चाहिए। तभी मार्केट में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जल्दी से। और जो मैं आपको बात कह रहा था कि बिटकॉइन 92,000 क्यों जा सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर हम बिटकॉइन का सीएमई का चार्ट देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैंने यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर एक गैप है जो अभी फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन था क्या, वो गैप फुलफिल हो गया। लेकिन अगर हम जैसे स्किप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो अभी एक जगह और है जहां पर ये भी सीएमई गैप अभी फुलफिल नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे ये गैप था, ये नीचे आया, फुलफिल हो गया। फिर अभी ये जो खुला है, अभी आप प्राइस देखेंगे यहाँ पर ओपन हुआ है, गैप से खुला है ये गैप, तो अभी प्राइस थोड़ा नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ तक आते क्या होगा, प्राइस इसको फुलफिल कर लेगा, तो हो सकता है फिर यहाँ से प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ चली जाए। क्योंकि देखिए बहुत बार होता क्या है कि अब यहाँ प्राइस देखिए, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा गैप खुला है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार बॉक्स ले लेता हूँ। देखेंगे ये गैप, अगर आपको चार्ट को ढंग से देखना आ गया ना, आप समझ जाएंगे। ये गैप देख रहे हैं, इस गैप के अंदर कोई भी वो नहीं है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से भी ऊपर चला जाए। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है सीएमई के गैप भरने फुलफिल हों, ठीक है ना, लेकिन वो भरते भी हैं, चाहे अभी नहीं भरेंगे बाद में भरेंगे, लेकिन भरेंगे जरूर। तो वही चीज हमने मिस कर दी थी, क्योंकि एक जो गैप है वो हमारा जो पेंडिंग है अभी, जो नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली मैं डेली में देख के देखता हूँ। हाँ, डेली में मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा था, ये रहा। ये जो 92 वाला एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला गैप जो पर्पल लाइन आ रही है, ये गैप अभी फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर ही ऊपर जाता चला गया। तो ये अभी प्राइस नीचे आया नहीं इस गैप को फुलफिल करने। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ही आएगा, लेकिन ऐसा सिनेरियो जो चार्ट पे बन रहा है उससे देख के लग रहा है कि ये भी ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज है, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है प्राइस एकदम से नीचे आए, विक बने, इसको कवर करे और ऊपर चला जाए। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। देखिए जो होल्ड करके बैठे हैं, जो स्पॉट में बैठे हैं, उनको तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि ऑल सीजन आना ही आना है। अभी नहीं आएगा, लेट आएगा, थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, एंडिंग में होगा, नहीं तो एक्सटेंड हो जाएगा 2026 या जनवरी फरवरी मार्च तक। लेकिन आना है वो तो मैंडेटरी है ही है, ये परंपरा है क्रिप्टो की। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर बाई चांस नीचे आता भी है तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोग क्या करते हैं,
फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो एडवांस में ही अपना ऑर्डर यहाँ पर अगर उनके पास यूएसडीटी स्पेयर में पड़े हैं जो अभी वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर वो यहाँ लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे कि प्राइस क्या है कि अगर यहाँ आएगा तो यहाँ से उन्हें एक कॉल की एक पोजीशन मिल जाएगी अच्छी खासी, में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ प्राइस आएगा तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा देर के लिए आएगा, एकदम से आएगा और एकदम से ही प्राइस ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ऐसा देखिए पहले भी देखने को मिला, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी आप सिनेरियो देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर सिनेरियो वैसे ड्रॉ किया था, ये अभी देखते हैं अभी के प्राइस से, तो यहाँ देखेंगे आप 17%। एक्चुअली मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि जो आपको मैं अमाउंट परसेंटेज कह रहा हूँ वो परसेंटेज आपको कहाँ नज़र आ रही है। अगर आप इस सेक्शन में देखेंगे 17% नज़र आ रहा है आपको, -17.38। तो ये ऐसा परसेंटेज है। इसको मैं अगर हाई पे लेके चलता हूँ एक बारी आपको बताने के लिए, अगर हम इसको हाई पे ले तो इस प्राइस हाई से यहाँ तक आने के लिए से माइनस कितना 26% नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये भैया 26% नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि पहले भी आप पिछले टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊं जब यहाँ पर ऑल टाइम हाई नया बना था तो यहाँ से भी प्राइस देखिए 32% नीचे आया था, है ना। तो 32% के इससे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई बना था तो ये प्राइस यहाँ नीचे आया था तो कितना 33% नीचे आ गया था। तो ऐसा नहीं है कितना प्राइस ऊपर जाके प्राइस नीचे नहीं आ सकता, जितना नीचे आएगा उसके बाद एक अच्छा खासा लॉन्ग मतलब कहते हैं ना शेयर एक जंप लगाने से पहले कि 2 कदम पीछे हटता है, तो बिटकॉइन का भी वही हिसाब किताब है। देखिए प्राइस इतना नीचे आता है तो उसके बाद एक लंबी सी छलांग लगाता है। यहाँ पर देखिए प्राइस इतना नीचे आया तो उसके बाद क्या उसने एक लंबी सी छलांग लगाई। तो ये सिनेरियो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे और यहाँ से एक लंबी सी छलांग लगाए, तो एक सिनेरियो है ये जिसके लिए आप प्रिपेयर रह सकते हैं। स्पॉट वालों के लिए तो इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। या फिर जिन्होंने नई बाइंग करनी है, जिन्होंने अभी पैसा रख रखा है कि बिटकॉइन जब नीचे आएगा या ऑल्ट्स नीचे आएंगे तब हम बाई करेंगे, तो वो इस सिनेरियो को देख सकते हैं कि भैया बिटकॉइन जब और नीचे आए, जहाँ उन्हें लगे कि ग्रीन लाइन तक आ चुका है, ये जो 99 वाला एरिया यहाँ तक आ चुका है, तो 1 लाख के एरिया तक आ चुका है, तो आप चाहें तो अच्छा खासा एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये सिनेरियो है जिसमें हो सकता है कि बिटकॉइन 92,000 तक आ जाए। सिनेरियो है देखिए सही होगा गलत होगा ये तो भैया मार्केट ही बनाएगी, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको मेरे पास कोई जादुई कोई गोला तो है नहीं जिसमें कांच के गोले में देख के मैं आपको सब चीज़ बता दूं। लेकिन हाँ अगर आप पिछले टाइम में देखेंगे तो ऐसे सिनेरियो बहुत बार हुए हैं जो फुलफिल हुए हैं, उसी तरीके से चले हैं। तो उसके मुकाबले क्या है कि हो सकता है ये चीज़ भी फुलफिल हो, सीएमए गैप को फुलफिल करने नीचे आए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 32% 33% नीचे आ रहा है तो 26% भी और आसानी से नीचे आ सकता है बिटकॉइन, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मार्केट में बाइंग धड़ाधड़ हो रही है। और ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है जो प्राइस नीचे आ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक न्यूज़ भी है या फिर वाक्य में हो सकता है वो चीज़ सच हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि किसी वेल ने भैया 24,000 बिटकॉइन, मतलब ये देखेंगे आप बिटकॉइन प्राइस क्रैश बिलो $110,000 आफ्टर वेल सोल्ड 24,000 BTC ये सेल हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है प्राइस को हमने और गिरावट देखने को मिली है प्राइस में। और प्राइस कहाँ तक आ गया था, प्राइस आ गया था $1,08,890 तक आ गया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है अभी मार्केट से, अभी अगर इनको लग रहा हो कि और प्लेयर्स को आउट किया जाए, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग खाली ना डर के बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। इसमें आपको इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि आप अपने पेशेंस लेवल, ठीक है ना, अपने खो बैठे, आपका मेंटलिटी स्टेबिलिटी आपकी इतनी खराब हो जाए, ठीक है ना, कि आप सोचो कि नहीं यार अभी नहीं ऊपर जा रहा हूँ, मेरा टोटली लॉस हो जाएगा तो मैं इसे बेच देता हूँ, अगर आप होल्ड करते हैं तो, ठीक है ना। तो इतना आपको टेस्ट किया जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन उल्टा ही होता क्या है कि दूसरी जगह अगर मैं आपको दिखाऊं, लोग क्या है बड़े बड़े फर्म और वो क्या है वो बाय कर रहे हैं। मेटा प्लैनेट ने भी 103 बिटकॉइन मंडे को हमारा बाय करे हैं, ये रीच कर चुके अपने 18,991 बिटकॉइन इनके पास भी हो चुके हैं। और वहीं माइकल शेरर भाई साहब ने अच्छा खासा गिरावट देखते हुए क्या किया, इन्होंने 1,15,000 रुपये के हिसाब से इन्होंने 3,081 बिटकॉइन और बाय कर लिए हैं। तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग अभी, जब बड़े लोग बेचना शुरू करेंगे ना, जब बड़े लोग बेचना शुरू करेंगे तब आप समझ जाना कि भैया मार्केट में डंप आने वाला। लेकिन अगर अभी बड़े लोग बाय कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या, ये आपको डरा रहे हैं ताकि आप अपना माल सस्ते में बेच दे इनको। आप सस्ते, मार्केट नीचे आती है, मार्केट में ओरिजिनलिटी में होता है, ये भाव है, ये ना प्राइस है खाली। ऐसा नहीं आपके पास 1 लाख बिटकॉइन है, किसी के पास 10 लाख बिटकॉइन है, किसी के पास 5 लाख बिटकॉइन है और किसी के पास खाली 500 बिटकॉइन है। तो ये लोग करते गए, ये जानबूझ में मार्केट में भाव गिराते हैं। असली में बिटकॉइन गिर नहीं रहा है, उसका रेट गिरा दिया उन्होंने खाली, कि रेट भैया अब जो बिटकॉइन खरीदोगे या बेचोगे वो इतने में जाएगा। अब जिसके पास पैसा होगा तो भैया वो नया बिटकॉइन खरीद लेगा, और जिसके पास भैया जिसने होल्ड करके रखा, अगर वो डरेगा तो हो सकता है वो सोचे यार यहाँ से और नीचे जाएगा, मैं अभी बेच देता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग में होता यही है कि आप सोचते हो यहाँ बेच दूँ और दूसरे लोग बाय करते रहते हैं भैया, और मार्केट में ऊपर चल जाते हैं तो उनका बेनिफिट होता है। और यही ये बियर साइकिल का खेल, और वहीं
बुलिश ये बुल साइकिल का फेज है, और उल्टा वाइस वर्सा बियर साइकिल में होता है कि आप सोचते हो प्राइस और ऊपर जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, लोग बाग बेच देते हैं हाई प्राइजेस पर, ताकि प्राइस नीचे आए तो लो प्राइजेस पे वो बाय कर सके। तो ट्रेडिंग का यही एक फंडा है। अभी क्या है, अभी ऑल्ट सीजन नहीं आया है, वो आना मैंडेटरी है क्रिप्टो के इतिहास के अकॉर्डिंग, जो पास्ट टाइम में देखने को मिला है। क्रिप्टो ऑल्ट सीजन आएगा, वो अभी तक नहीं आया है, तो उसके आने का वेट चल रहा है। वो सारे ही वेट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, टाइम को थोड़ा एक्सटेंड किया जा रहा है और कुछ नहीं, ताकि अभी डरा कर मार्केट को और लोगों को एग्जिट यानी एक बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो अभी क्या है, अभी यही सिनेरियो बन रहा है। प्राइस अभी और अच्छे खासे चांसेस है, क्योंकि अभी देखिए ये वाला जो चैनल मैंने बना रखा है, अभी तो इसका भी लोअर टेस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, अभी तो इसके लोअर को टेस्ट करने आया ही नहीं है। ये भी तो एक सपोर्ट का काम करता है ना। तो ये यहाँ तक भी आना और उसके बाद ये ग्रीन लाइन तक आना कोई बड़ी बात है नहीं। ये सारे जो लेवल बने हुए ना, यहाँ तक इन्हें टेस्ट करने आ सकता है, और हो भी सकता है कि नीचे थोड़ा हो रहा है डराने के लिए, और उसका लोगों को जब ये लगने लग जाए कि प्राइस नीचे जाएगा, तो आधे रास्ते से ही क्या हो, धड़धड़ एकदम से प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू कर जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग का सिनेरियो यही होता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आधा रास्ता आना या यहाँ तक आना, ये ज़्यादातर मैंडेटरी उन लोगों के लिए होता है जिन्हों को फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उनको फ्रेश एक ट्रेड लगानी होती है। लॉन्ग उनके या शॉर्ट उनके लिक्विडेट ना हो, इसलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस उनके लिए ज़्यादा मैंडेटरी करते हैं। अगर आपको एक फ्रेश बाइंग करनी है, तो उन लोगों के लिए कोई लेवल नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा। किसी को बाय करना होगा, जैसे माइकल सेलर भी बाय करता है, तो अपर हायर प्राइजेस पे भी बाय कर लेते हैं, और कुछ लोग ये भी इंतजार करते हैं थोड़ा नीचे अगर प्राइस आने के गुंजाइश होने लगते दिखते तो तब भी बाय कर सकते हैं। उसमें इतना कोई बड़ा उनके लिए खेल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बाय करना उन्होंने तो बाय कर ही लेना है। और साथ के साथ मैं भी दिखा चाहूँगा कि इथेरियम में भी अच्छी खासी बाइक आ रही है। अगर आप देखेंगे बिटमाइन ने, ये बिटमाइन कंपनी है कितनी बड़ी, उसने 9,613 बिटकॉइन खरीदे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शार्पलिंक जैसी, बिटमाइन जैसी कंपनियां अपना पैसा भी मार्केट में लगा रही है। तो उसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट कहीं नहीं जा रही है। ए रेगुलेशन नॉट बैन स्टैंड्स ऑन अ क्रिप्टो न्यूली एमर्ज फॉर्म इंडिया पार्लियामेंट। इंडिया पार्लियामेंट जो है, उन्होंने कहा है कि भैया इंडिया की जो कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इस कंट्री में क्रिप्टो के रेगुलेशन लाए जाए, ना कि इसको बैन किया जाए। तो ये अगर ऐसी स्टेटमेंट अगर इंडियन पार्लियामेंट में कमेटी जो बनी हुई है वो ऐसी बात कर रही है, तो इससे भी ये पता लग जाता है कि भैया क्रिप्टो भी कहीं नहीं जा रहा। प्राइस नीचे जा सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन अब बैन वैन नहीं होना, कोई ये फ्रॉड नहीं है, कोई ये इलीगल नहीं है, क्योंकि भैया इस पर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, सब कुछ है। तो आप इससे ऐसा मत सोचिए कि भैया ये स्कैम है, कुछ है। बहुत से लोगों के मन में अभी भी है कि स्कैम है, तो इस भूले के को आप भूल जाइए। जापान कहना चाह रहा है कि वो फ्लैट परसेंट 20% टैक्स शायद इंट्रोड्यूस करने चाहेगा 2026 के अंदर। उसमें देखते हैं कि ये वैसे तो कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस टैक्स को, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है इससे भी कम कर दे आने वाले टाइम के अंदर, वो तो समय बताएगा। लेकिन 20% फ्लैट तो ठीक है भैया, हमारे 30% तो ठीक है, 30% और 20% में 10% का आंसर है, बहुत बड़ा अंतर होता है वो भी। तो ये भी एक अच्छी ही गुड न्यूज़ है। और अगर अभी हम रिटर्न को देखते हैं, तो वही अगस्त में माइनस में आ गया रिटर्न, -3.81 हो गया। लेकिन अभी देखना है आने वाले टाइम में होता क्या, क्योंकि अगर नीचे ओवरऑल देखे जाएंगे, अगर एवरेज में देखना जाए हम, तो जो एवरेज निकल कर आई है अगस्त और सितंबर में कुछ खास निकल के आई नहीं है, 1% और -3% की आई है। लेकिन वहीं हम अगर अक्टूबर और नवंबर में ध्यान देंगे, तो अक्टूबर और नवंबर में 21% और 46% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बुल सीजन में तो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में भी अच्छा सीजन गया है। ये देखेंगे 38% जब 2017 का सीजन आया था, तो अच्छी बात है। और जब ये जो 21 का आने वाला था, तो उस टाइम पर भी दिसंबर में 46.92% अच्छा खासा एक सीजन गया था। तो हो सकता है कि भैया ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छे हों, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, ताकि जब भी आपको कोई न्यूज़ और नई वीडियो की नोटिफिकेशन है, तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। और एक चीज़ तो आपको जरूरी करनी है, वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना है। अपने फ़ोन से अपने फैमिली के जितने भी फ़ोन हैं उन पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।